श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय बंधुओं और विज्ञानी जनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि अक्सर जब भी कथा होती है तो उसमें अनायास लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा विचार बताते हैं कि जो होना होता है वह होता ही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और सदा सर्वदा ये उदाहरण में आता रहा है कि वशिष्ठ जैसे गुरु और त्रिकालदर्शी होने के बाद भी भगवान श्री राम जी को राम राज्याभिषेक छोड़कर वन गमन करना पड़ा। तो भैया, ये तो आपने सुना है कि अच्छा, लगभग हर कथावाचक कहीं ना कहीं इस प्रसंग का अपने अपने तरीके से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते ही हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुनि वशिष्ठ जी महाराजा दशरथ के समय से नहीं, किंतु वह इक्ष्वाकु महाराज के समय से उनके पुरोहित रहे हैं, और यह सत्य है कि वे त्रिकालदर्शी हैं। भगवान श्री राम जी का विवाह हो जाता है, चारों भाइयों अपने अपने वधू के सहित अयोध्या आ जाते हैं। आपको यह बताते हमें हर्ष हो रहा है कि कुछ अगर हम शाब्दिक गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का ही अध्ययन करें तो उसमें यह कहा गया है कि जब चारों भाई घर आ जाते हैं, माताएं बहुओं को लाड दुलार करती हैं। महाराजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को और बहुओं को लाड दुलार करते हैं, और उसके बाद महाराजा भरत जी के मामा जी आते हैं और उनको लेकर अपने घर चले जाते हैं। इधर नक्षत्रों के विपरीत दिशा में होने के कारण चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी को रोज रात को कुछ भयावह और भयानक स्वप्न होने लगते हैं। एक तो ये कारण हुआ कि वे तुरंत गुरु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि एक हमारा जो है श्री राम जी को राज्याभिषेक करवा दीजिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और दूसरी, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह एक दिन अपना जो है बदन यानी कि मुख, अपना मुकुट सीधा करने के लिए दर्पण में देखते हैं तो देखते हैं कि कनपटी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो कहते हैं हमारा चौथापन आ गया है भाई, अब क्यों ना हम अपने कुल की मर्यादा को रखते हुए श्री राम जी को यहाँ का युवराज घोषित करके और राजपाट से छुट्टी ले लें। किंतु बात यह है कि कैकेयी जी से इनका विवाह एक शर्त पर हुआ था कि कैकेयी जी से जो भी पुत्र उत्पन्न हो, राज का युवराज उन्हें घोषित किया जाए। यह भी कथा है। अब महाराज दशरथ को अपना वचन तो निभाना ही चाहिए और भरत को राजगद्दी देना ही चाहिए, लेकिन रघुकुल की परंपरा रही है कि सदैव जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी को युवराज बनाकर राज मुकुट दिया जाता है भैया। अब यहां पर महाराज जी के लिए दुविधा वाली बात आ जाती है
भरत ननिहाल में हैं और चूंकि इनको भी रात को दूरगामी दुष्परिणाम के स्वप्न दिखते हैं और रघुकुल में स्वप्नों को बहुत बड़ा महत्व दिया गया भैया। आगे हम आपको बताएंगे अंगों का फड़कना और स्वप्न का दिखना, ये सब एक सगुन अपसगुन की परंपरा रही है और मान्य भी रही है। जब महाराज जी गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं तो चूंकि देखिए, आप लोग जानते हैं और आप कहते भी हैं कि वशिष्ठ जी ने लगन धराई थी, फिर भी राम को राज्याभिषेक ना होकर के वनवास हो गया। यहां पर आपका हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि वशिष्ठ जी ने लगन धरी ही नहीं। वह त्रिकालदर्शी हैं, वह महाराज जी के वचन को भी जानते हैं कि उन्होंने भरत को राजा बनाने का पहले ही संकल्प ले रखा है। इसी शर्त पर इनका जो है विवाह हुआ है कैकेयी माता से, कैकेयी जी से। तो राम का राज्याभिषेक होने की बात ही नहीं आती। और यदि ये स्वप्न के चलते इतना जल्दी कर देना चाहते हैं राज्याभिषेक, तो भरत को क्या जवाब दिया जाएगा? और यदि चलो ठीक है भाई, भरत जी को जवाब देने की बात चलो बाद में मना लिया जाएगा, जैसे तैसे उनको समझा बुझा लिया जाएगा। भरत और राम में कोई अंतर नहीं, प्रेम में भी कोई अंतर नहीं दोनों भाई के, तो भी इसके पीछे देवताओं को जो सबसे बड़ा कार्य है उसका क्या होगा? भगवान श्री राम जी तो दुष्टों का संहार, असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अगर वो राज सुख और राज भोग में और इसकी विलासता में रम गए तो वह कार्य कैसे होगा जिससे इनका अवतार हुआ है? अब देखिए, जब महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं तो आपके समक्ष हम अयोध्या कांड का दोहा नंबर 3 रख रहे हैं और इससे आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इसको 2 तरह से पढ़िए। पहली तरह से पढ़िए तो क्या विश्लेषण आता है, और दूसरी तरह से पढ़ेंगे तो क्या विश्लेषण आता है। आप स्वतः जान जाएंगे कि वशिष्ठ जी ने अपनी तरफ से कोई आज्ञा नहीं दी और ना ही ये कहा कि राम का राजतिलक करवा ही दीजिए। जब दशरथ जी कहते हैं कि मेरी ये है अभिलाषा है कि इसको पूर्ण किया जाए, हे गुरुदेव मेरी अभिलाषा पूर्ण करिए। कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही, मोहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। तब वशिष्ठ जी क्या देखते हैं कि मुन्य प्रसन्न लख सहज सनेहु, कहो नरेश रजायस देहु। यहाँ नरेश कहते हैं और वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, चूंकि ये पुरोहित हैं तो कहते हैं महाराज आदेश करिए, क्या आदेश है, ऐसा कहते हैं। आदेश करने के लिए कहते हैं, आज्ञा भी नहीं देते हैं। तब कहते हैं कि हमारा जो अभिलाष है, अब अभिलाष एक मन मोरे, मतलब जो मेरी अभिलाष क्या है उनकी अभिलाषा, वैसे तो प्रधानता है अभिलाषा की, लेकिन इनकी अभिलाषा क्या है? अभिलाषा है कि राजा अपने रहते प्रजा की सम्मति से एक सुव्यवस्थित राज्य की कामना कर ले, भगवान श्री राम को का राज्याभिषेक कर करके उनको जो है सिंहासन आरूढ़ करा दें। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिख दिया गया है कि दशरथ जी महाराज ने जो श्री राम जी से कहा कि मैं वृद्ध हो गया, मैंने बड़ी दीर्घायु पाई, मनमाने भोग भोग लिए हैं, अन्न प्रचुर तथा पूरी दक्षिण वाले सैकड़ों यज्ञ किए हैं, दान किए हैं,
हमने अध्ययन किया है, समस्त वांछित सुख पा लिए हैं। देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मण तथा अपने से भी मैं उऋण हो चुका हूं, और संसार में जिसके समान दूसरा नहीं, वैसा वांछित पुत्र तुम उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे अभिषेक को छोड़कर मुझे अब और कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसा तो अब कुल मिलाकर क्या अभिलाष थी कि इनको एक राजा बना दिया जाए। अब बात है राजायस देहु जो कहा वशिष्ठ जी ने, उसका क्या मतलब था? भाई गुरु का राजा से कहना कि क्या आज्ञा है, अनुचित जान पड़ता तो है, लेकिन अनुचित है नहीं, क्योंकि ये पुरोहित हैं और ये उनके घर सारा जो यज्ञ अनुष्ठान है, पूजा कर्म है, सब उसका संपादन करते हैं, तो कहना कोई दोष नहीं है। और इसी को लेकर आज हम जिस दोहा का विश्लेषण कर रहे हैं वो ये है भैया, आप भी देखिए, इसको दो तरह से देखना है। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन मन अभिलाष तुम्हार। तो एक तो ये हुई, पहला क्या हुआ कि राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाष तुम्हार। और भैया इसी में जो अपनी त्रिकालदर्शिता उन्होंने दर्शाई है, जो आप तो जानते हैं ना, तुलसीदास जी महाराज जी के एक एक रामचरितमानस की दोहे और चौपाई पर हजारों पीएचडी किया जाए तब भी कम है। और यही त्रिकालदर्शिता जो है दिखाई है वशिष्ठ जी ने गोस्वामी जी के लेखनी के माध्यम से। देखिए भैया, यहाँ के एक एक चौपाई जो मंत्र है, ये शास्त्र है, सम्मत है, वेद जैसी है। भगवान श्री राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो अब दूसरे रूप में इसी को देखिए, क्या कहते हैं वशिष्ठ जी? राजना राउर नाम जस सब अभिमत दातार। फिर से सुनिए, राजना राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाष तुम्हार। यहां पर दो चीजें बहुत गूढ़ हैं भैया इसमें, एक राजन और एक राजना। ध्यान दीजिएगा, राजन मतलब राजा और राजना मतलब कि राज्य नहीं होगा। और कहते हैं राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मणि। फल तो आपको मिलेगा, लेकिन अनुगामी, अनु का मतलब होता पीछे, जैसे अनुज मतलब पीछे पैदा होने वाला छोटा भाई, जैसे अनुगामी होगा, फल अनुगामी होगा। मतलब जो आप कह रहे हैं, आपका नाम ही ऐसा है कि इच्छित फल दे देगा, लेकिन वो अनुगामी होगा। ही राजन, आपका तो मनोरथ ही ऐसा है। कहते हैं कि आपके मन की अभिलाषा महिपमणि अर्थात चक्रवर्ती राजा है, तो फल तो उसका अनुचर है। अब सेवक स्वामी के पीछे ही तो चलेगा, अतः अभिलाष को राजा और फल को अनुगामी कहा है। आपकी अभिलाषा फल आपका अनुगामी है, तब आपके मन की अभिलाषा कैसे बाकी रहेगी? अर्थात आपकी यानी मनु शरीर में, मनु जब मनु हुए थे ना, आपकी मनु शरीर में जो अभिलाषा हुई कि परम प्रभु का दर्शन हो, तब आपको उन्होंने दर्शन दिया, वो पुत्र के रूप में। जब आपने उनको देखा तब आपने कहा चाहो तुम्हें समान सुत, तब वो आपके पुत्र हो गए। अब जब आपकी अभिलाषा फल श्री राम जी हैं, जो सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और वही आपके अनुगामी हुए हैं यानी पीछे आए हैं, तब मन की अभिलाषा कैसे बाकी रहेगी? पूरी तो होगी। अब यदि कहिए कि राज्याभिषेक की अभिलाषा क्यों नहीं पूरी हुई, तो समाधान यह है कि क्रमशः पूरी होगी, अनुगामी है। पहले राजा के वरदान को पूरा करके अभिलाषा जरूर पूरी करेंगे भगवान। और इसीलिए देखिए,
आप जो अभिलाषा करते हैं महाराज, उसका फल पहले ही उत्पन्न हो जाता है और अभिलाषा पीछे आती है। तो इस बात को उन्होंने बहुत ही गूढ़ ढंग से समझाया है कि हे महिपमणि, तुम्हारा मन का अभिलाष फल अनुगामी आई, अर्थात हे राजन, तुम्हारे मन में अभिलाष उठने वाली होती है कि फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। कारण की उपस्थित होने के पहले ही कार्य हो जाता है, क्योंकि आपका नाम और यह सभी अभीष्टों को देने वाला है, पहले से ही सर्वत्र फैला हुआ है। और तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो तो पीछे आती है। इसका चमत्कारिक भाव यह है कि जब अंध तापस ने यह शाप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्याग करोगे, तो इस शाप को राजा दशरथ ने आशीर्वाद माना, क्योंकि तब तक वह निसंतान थे, उनके कोई संतान ही नहीं थी। तो देखा जाए तो अभिलाषा हुई ना कि पहले भाई पुत्र होगा तब तो वियोग होगा, जब पुत्र ही नहीं होगा तो नौबत क्या आएगी। और 60,000 वर्ष की आयु होने पर वह श्रवण कुमार के माता पिता के जो श्राप था वो फलित होता है। भाई राजकुमार तो शब्दभेदी थे, यही उनका प्रसिद्ध पाने का शौक था, तो मिला। फिर उनको पुत्र नहीं था, पुत्र होगा, तो यह सारस्वत वाक्य वरदान के रूप में आया। तो हे महाराज, आपका तो फल आपको तो पहले ही मिल जाता है, बाकी तो बाद में होती है। अच्छा, कुछ विद्वान इस पर यह शंका करते हैं कि वशिष्ठ जी का यह वचन सत्य नहीं है, क्योंकि राजा का मनोरथ छूछा पड़ा। अब छूछा इसलिए पड़ा क्यों? क्योंकि उनकी अभिलाषा रामचंद्र जी को राज प्राप्त की है, सो अनु है, अर्थात पीछे होगा, मतलब अभी राज होगा ही नहीं। अब इस अभिलाषा बस आपका नाम और यश सब अभिमतों को देने वाला है। आपका नाम और यश सबकी इच्छा पूर्ण करता है, तो रामचंद्र की इच्छा भी पूरी होगी। लेकिन कब? प्रथम रावण वध कर दिग्विजय तो प्राप्त कर लें, तब राज्य करें। इसलिए उन्होंने कहा राजना, राजन नहीं कहा, राजना, अर्थात तुम्हारा राज्य न रहेगा और तुम भी ना रहोगे, कि जिनका नाम और यश सबके अभिमत का फल देने वाला है। राजन राज्य नहीं, अर्थात ना राम राज्य अभिषेक होगा और ना आपका राज्य ही रहेगा। हाँ, आपका नाम और यश रह जाएगा, जो सब मनोरथों का दाता होगा। आपकी इच्छा हुई, इसका फल पीछे होगा जरूर, आपके मरने पर, आपके अक्षत नहीं, यानी कि फल पीछे होगा। क्योंकि वो त्रिकालदर्शी मुनि वशिष्ठ जी देखते हैं कि के राज से प्रतिज्ञाबद्ध होने से आपको भरत को राज देना उचित भी है और देना पड़ेगा, और जब वो ना ले तब आप इनको दे सकते हैं। तो रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए बर वचन ना जाई। तो हे महाराज, याद करिए, आपको फल अनुगामी है, यानी मिलेगा। फिर यहां भी छोड़ देते हैं, नहीं कहते कि आप राज के अलावा आप भरत को राजा बना दो, क्योंकि महाराज उधर तो इक्ष्वाक वंश की परंपरा भी फॉलो कर रहे हैं, और उधर दशरथ जी को भी किसी जो है ग्लानि में नहीं रखना चाहते। तभी कहते हैं महाराज, ये आपका नाम और यश इसका फल अनुगामी है। महाराज दशरथ जी इस मर्म को समझ नहीं पाए भैया। उनका कहना था कि कैकेयी राज से जो आपने प्रतिज्ञा ली है, कैकेयी से विवाह करते समय उनके पिताजी ने जो आपको प्रतिज्ञा दिलाई थी कि जो भी इससे पुत्र होगा वह ही आपके अयोध्या का युवराज बनेगा, तो महाराज भरत राम जी को राज आप कैसे देंगे? लेकिन चूंकि आपने मनु के समय कहा था कि हे प्रभु, मेरा इतना हो कि आप जैसा पुत्र भी तो हमें हो, लेकिन मम जीवन तिम तुम्हें अधीना, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना। उधर ये भी कह दिया, तो असमंजस की स्थिति तो पैदा हो गई ना भाई, असमंजस की स्थिति बन पड़ी। राम को राज्याभिषेक देते हैं तो कई राज्य की प्रतिज्ञा टूटती है, तो फिर रघुकुल रीत कहां रह गई? और यदि रघुकुल रीत का निर्वाह करते हैं, यानी राम को राजा बना देते हैं, तो प्रतिज्ञा भंग हो गई।
तभी उन्होंने कहा कि आपका राज नहीं रहेगा, राज तो नहीं रहेगा, क्योंकि भरत विश्व भरण पोषण कर, जो भरत को तो राज चाहिए ही नहीं, वो लेंगे ही नहीं, और राम को अयोध्या में रहना ही नहीं, क्योंकि वो देवताओं का काम करने के, असुर का वध करने के, उनको तो बन जाना ही पड़ेगा। और अगर वो अयोध्या छोड़कर बन जाते हैं तो आपको मरण होना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया है, मांग लिया है मनु समझ में कि मन बिन फन जिल्म बल बिन हीना तम मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। पुत्र समान पुत्र मांगा और ये भी मांग लिया है, तो क्यों जो है बेकार में लफड़े पड़ रहे हो राम राज्य के? नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन ऐसा वशिष्ठ जी कहते तो आप जानते हैं ना, इस समय उन्होंने अपनी गरिमा बनाई। वे मुनि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वशिष्ठ जी हैं, पुरोहित हैं, पूज्य हैं, लेकिन हैं तो राज दरबार में, और राजा का वचन है कि राम को राज्य मिले, राज्याभिषेक होना चाहिए, उनकी अभिलाषा है, तो कैसे कह देते वो? भरत की अनुपस्थिति में अभिषेक कर रहे हैं, इससे यह अभी ना होगा, यह भी मुनि बता देते हैं। तब उन्होंने फल अनुगामी की बात करी। अब फल आपके मन की अभिलाषा के अनुगामी, अर्थात मन में अभिलाषा होते ही चारों फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। अभिलाषा के पीछे फल लगे रहते हैं। राजा ने कहा था कि अभिलाष एक मन मोरे, तो इसी के उत्तर में गुरुजी ने कहा कि फल अनुगामी है, अर्थात जब तुम्हारा नाम और यश ही सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देता है, तब तुम्हारे अभिलाषा की बात ही क्या बची है? उसके तो चारों फल अनुगामी हैं। यहां राजा के नाम, यश और रूप तीनों का महत्व बता दिया उन्होंने। तात्पर्य यह है कि तुम्हारे सब फल मन के अधीन हैं, और लोगों की अभिलाषा फलों के पीछे दौड़ती फिरती है, तो भी फल उनके हाथ नहीं लग पाते। दुविधा रहती है लगेंगे कि नहीं, और आपकी तो अभिलाषा करने की देर है, बस फल तो आपके पीछे दौड़ाता है। भाव यह बनता है कि आप बड़े सुकृति हैं, महत्पुरुषों धर्मात्माओं के विचार जो उठते हैं वे सिद्ध होते ही हैं, ये साधारण सी रीति है। तो भैया कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि भगवान श्री राम जी को राज्य आप अभी दे दें, ये गुरु वशिष्ठ ने नहीं कहा, ये महाराजा दशरथ की अभिलाषा थी। और अभिलाषा कैसे पूर्ण हो, यही बात वो जो है गुरु जी से करवाना चाहते थे। लेकिन महाराज दशरथ इस बात को समझ नहीं सके, और उन्हें कह दिया कि सब विध गुर प्रसन्न जिये जानी, बोले ओ राव रास मृदबानी, नाथ राम करी हैं युवराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू, मोहि अछतिय होय उछाहू, लहाए लोग सब लोचन लाहू। यानी हमारी इच्छा नहीं है, ये तो पांचों का जो है निर्देश है, ये तो सभी चाहते हैं राम को राजा। महाराज दशरथ उन प्रजाओं से पूछ भी सकते थे, वहां पर प्रजा तो है नहीं, मंत्रीगण है, पूछ सकते थे कि भाई एक बात बताओ, हमारे राज्य करने में आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है, क्या समस्या है भाई, जो भी से राम को राजा चाहते हैं। लेकिन नहीं, इसीलिए उनने मंत्रियों की समाज बुलाई और उसमें पूछते हैं वो। क्यों? क्योंकि महाराज वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राजाओं को उस समय बहुत अपशकुन और बुरे सपन हो रहे थे, इसलिए शीघ्रता चाह रहे थे। कहा भी गया है, दिव्यंतरिक्षे भूमोचा घोर मुत्पात्मजं भयम संचेयत मेधावी शरीरे चात्मनो जराम, अर्थात स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी में भयंकर उत्पात, भय तथा अपने शरीर में वृद्धावस्था का आगमन बुद्धिमान राजा ने मंत्रियों को बतला दिया, और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ समझ में नहीं रहा है, और ज्योतिषियों की बात माने तो मेरा जन्म नक्षत्र सूर्य मंगल और राहु इन दारुण ग्रहों से आक्रांत हुआ है, यही ज्योतिषों ने बताया है। और प्रायः ऐसे ही निमित्तों के उत्पन्न होने पर या तो राजा की मृत्यु होती है या और कोई बड़ी विपत्ति आती है। इससे यह संभव हो कि राजा ने इसी कारण विचार आते ही तुरंत दूसरे ही दिन तिलक का होना निश्चित कर दिया था। तो
उनका मानना था महाराज दशरथ जी का कि जब तक मेरा चित्त तुम्हारे राज्याभिषेक के संबंध में स्थिर बना रहे, मेरे होश हवास ठिकाने रहें, तब तक तुम अपना अभिषेक करवा लो, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि चंचल हुआ करती है। अब इन वाक्यों से यह पता चलता है, दो बातें आती हैं कि एक तो राजा को डर था कहीं उनका शरीर न छूट जाए क्योंकि बुरे, और दूसरा कहीं किसी से जो है भरत जी को ये पता न चल जाए, या कैकेयी महाराज को पता न चल जाए, या उनके भरत जी के मामा जी को न पता चल जाए और वो कैकेयी जी की बातों का स्मरण कराएं जो विवाह में तय हुआ था। तो दोनों कारणों से राम के राज्य में दुविधा उत्पन्न हो जाती, इसीलिए शायद वो ऐसा किए थे।